हिमाचल प्रदेश का मामला क्या फंस गया है। कड़ा और बड़ा मुकाबला वहां पर हो सकता है क्योंकि ये 22 सीटें तय करेंगी हिमाचल का बादशाह कौन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान प्रदीप गुप्ता जी, आप सीएमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के, क्योंकि आप ही के आंकड़े पर सभी की निगाह टिकी हुई है और कांग्रेस पार्टी के खास तौर से। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मौजूद हैं हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं 22 सीटों में कांटे की टक्कर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और यहां पर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ये 22 सीटें हिमाचल प्रदेश में तय करेंगी किसकी होगी बादशाह, किसकी होगी सरकार वहां पर, और एक एक करके वो तमाम आंकड़े हमारे सामने आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सीटों का हाल। बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीटें। हमने जो एग्जिट पोल आपको दिखाया था ये उसके आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। 1985 से रिवाज रहा है, हर 5 साल में बदल जाती है सरकार, तो क्या बीजेपी की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी, या फिर ये 22 सीटें कुछ कमाल कर जाएंगी बीजेपी के पक्ष में, या फिर कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर बाजी मार ले जाएगी। लेकिन यहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 30 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को। औसत अगर इसका हम निकाल लें तो बीजेपी का औसत आता है 29 का और कांग्रेस पार्टी का औसत आता है 35 का। कांग्रेस पार्टी 35 पर जाकर रुक रही है और 35 का ही आंकड़ा चाहिए 68 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में क्या अच्छे दिन आ गए हैं? एग्जिट पोल का आंकड़ा तो यही बता रहा है। लेकिन ये 22 सीटें क्या कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वोट प्रतिशत भी अपने आप में बेहद मायने रखते हैं, लेकिन इन सीटों के हिसाब से आप समझ लीजिए कि वहां पर तस्वीर और तकदीर क्या बीजेपी की बदलेगी या फिर कांग्रेस की बदलेगी। और यहां पर एक एक सीटों की फाइट अब आपके सामने रखते हैं। ये देखिए बैजनाथ सीट, 22 सीटों की जो फाइट इस वक्त चल रही है, यहां पर कांग्रेस पार्टी कड़े मुकाबले में थोड़े मार्जिन से आगे नजर आ रही है। बैजनाथ सीट का एक एक करके जल्दी जल्दी उन तमाम सीटों के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, जिसके जरिए आप जानेंगे बैजनाथ सीट पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक छोटी सी लीड के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़े मार्जिन के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। मनाली की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आपको बताते चले कि थोड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है और पीछे बीजेपी बड़ी और कड़ी टक्कर देने की कोशिश में लगी हुई है। मनाली में भी आखिरी तक जहां पर बहुत सारे पर्यटक लाखों की तादाद में जाते हैं घूमने के लिए, उस मनाली में देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये मनाली का हाल है जहां पर कांग्रेस थोड़े मार्जिन के साथ ही, लेकिन एग्जिट पोल में जो अनुमान निकलकर सामने आए हैं वहां पर मनाली में कांग्रेस पार्टी कुछ मार्जिन के साथ आगे जाती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस वक्त। एक एक करके बाकी भी आंकड़े अगर हम दिखाएं, क्योंकि 22 सीटों का ये बड़ा आंकड़ा है जो अपने जरिए ये तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। ऊपरी हिमाचल में आपको बता दें कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा भारी है, और निचले इलाकों में वो कौन सी पार्टी है जो कमाल का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदरनगर का ये आंकड़ा आपके सामने है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अपनी लीड बनाए हुए है। जोगिंदरनगर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और यहां पर आखिरी तक ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा विधायक बन रहा है, किस पार्टी का, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक एक करके उन 22 सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। लेकिन अब चूंकि आंकड़ों और नतीजों का वक्त करीब आ रहा है, ऐसे में ये एग्जिट पोल महत्वपूर्ण हो जाता है। बैजनाथ से जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी उसका पीछा कर रही है। लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी उसका पीछा कर रही है। इस सीट पर भी हार जीत का जो आंकड़ा है उसके बारे में प्रदीप गुप्ता जी हमें बताएंगे कि क्या हो सकता है। आपको बताते चले कांटे की टक्कर इन दोनों ही। अब मनाली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मनाली में भी कांटे की टक्कर, हालांकि कांग्रेस वहां पर अपनी थोड़ी सी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है। जोगिंदरनगर का ये आंकड़ा है, यहां पर भी आपको बताते चले बीजेपी थोड़ा आगे है, लेकिन कांटे की टक्कर है। यहां पर भी आखिरी तक ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है, और 22 सीटों का ये आंकड़ा अपने आप में तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार।